अवधूत गीता 7वां अध्याय। ब्रह्मानंद मग्न आत्मज्ञानी अवधूत के लक्षण एवं स्थिति। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, गलियों में गिरे पड़े कपड़ों की बनी हुई गुदड़ी धारण करने वाला, पुण्य पाप से रहित मार्ग पर चलने वाला, शुद्ध चित्त वाला तथा ब्रह्मानंद के रस में मग्न अवधूत नग्न होकर एकांत स्थान में स्थित रहता है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष से रहित लक्ष्य वाला है, जो विधि निषेध के वर्जन में दक्ष है, जो अद्वितीय अविद्या शून्य तत्व ज्ञान से पवित्र है, उस अवधूत के लिए वाद विवाद कैसा। अवधूत लोग आशा रूपी पाश के बंधन से मुक्त है। वे शौचाचार आदि से रहित होकर आत्मा में सदा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वे सभी व्यवहारों से रहित रहते हुए तत्व स्वरूप है तथा शुद्ध ज्ञान में संपन्न रहते हैं। इस अवधूत की दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा। इसकी दृष्टि में राग तथा विराग का विचार कैसा। वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है। वह स्वयं स्वभावतः आत्म तत्व स्वरूप है। जहाँ तत्वज्ञान प्राप्त हो गया, वहाँ साकार निराकार अर्थात रूप अरूप की क्या बात हो सकती है। जिसे परम आकाश भाव व्याप्त है, उसे सांसारिक विषयों का प्रपंच कैसे स्पर्श कर सकता है। वह ब्रह्म स्वरूप अवधूत आकाश तुल्य शाश्वत तथा हंस रूप है। वह परम तत्व विशुद्ध मायामल से रहित तथा हंस रूप है। इस प्रकार इस आत्म स्वरूप अवधूत में भेद विभेद एवं बंध विबंध का विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकता है। एकमात्र आत्म तत्व ही शाश्वत तथा सर्वरूप है। उसमें संयोग तथा वियोग तथा अहंकार कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार जब वह परम शाश्वत सर्वरूप है, तो फिर उसमें सार असार कैसा। केवल आत्म तत्व ही अज्ञान रहित सर्वरूप आकाश के समान व्यापक एक रस तथा शुद्ध है। ऐसा होने पर इस आत्मा में संग तथा असंग कैसे हो सकते हैं और इसमें सत्य वर्ण तथा विवर्ण का भाव कैसे होगा। वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोग से रहित योगी है एवं भोग तथा विराग से रहित भोगी भी है। इस प्रकार वह मन के द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है। ज्ञान तथा अज्ञान से तथा द्वैत अद्वैत की भावना से निरंतर युक्त योगी इस संसार में कैसे मुक्त हो सकता है। स्वभाव से ही राग रहित योगी शुद्ध अज्ञान रहित आत्मानंद का भोग कैसे कर सकता है। वह आत्म तत्व खंड तथा अखंड के भाव से रहित है। वह संसर्ग विसर्ग के भावों से भी रहित है। इस प्रकार इस आत्म तत्व में सार तथा विसार कैसे हो सकते हैं। यह समरस परम तत्व स्वरूप तथा आकाश के समान व्यापक आकार वाला है। योगी निरंतर समस्त प्रपंचों से रहित होकर आत्म तत्व में लीन रहता है। वह संपूर्ण तत्वों से रहित होकर जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन और मरण कैसे हो सकता है। उसी प्रकार उसे ध्यान तथा ध्यान का अभाव किस प्रकार हो सकता है। यह संपूर्ण जगत प्रपंच इंद्रजाल तथा मरुदेश में मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है। अविनाशी परिपूर्ण तथा एकमात्र कल्याण स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है। हम लोग धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के प्रति कामना रहित है। विद्वान लोग राग तथा विराग की कल्पना किस प्रकार करते रहते हैं।
पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्म संवित्युपदेशो 7वां अध्याय।